प्रमोशन करेंगे, पोस्टर लेके खड़े होंगे, भैया ये छोले कुलचे साथ में देखिए राम राज्य है। हाँ, ये भी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है टीवी इंडस्ट्री एक एक्टर का जो उसको खत्म कर देती है। सरकारी नौकरी जैसा है, सुबह डब्बा उठाओ, वहां जाओ, शूटिंग करके वापस आ जाओ। मैं आपकी इस बात से सहमत भैया, नहीं हूँ। बिल्कुल एक वो एक टेक्निक है। नहीं भाई बताओ पहले तुम अपना बताओ। टेक्निक है सांस अंदर खींच के बैठने की। ओह, ओके। भूख लग रही है यार अब बस। मेरे टीवी में हमें क्रिएटिविटी सोचने का उतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो हम बड़ा क्विक काम करते हैं। तभी डायरेक्टर का फोन आया, हाँ भाई संदीप एक कैरेक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है तुम ही कर पाओगे। मैंने कहा क्योंकि जो तुम्हारी अभी हालत है, मुझे ऐसा लगता है दिस फिट्स ऑन यू। वकील बन जाते हैं, कभी आप कमिश्नर बन जाते हैं, कभी आप हवलदार बन जाते हैं, कभी आप चोर बन जाते हैं, तो बैठे बैठे आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो ऐसे तो आप कभी बन नहीं सकते। एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर, हाँ। तो दिल्ली हमारे पड़ोस में ही है, जी। तो काफी बहसें हो जाती है हम लोगों की, मतलब जब वहाँ नहीं हाय गाइस, आई एम तोनाक्षी कारा और अभी मैं बैठी हूँ विद द कास्ट ऑफ राम राज्य। सबसे पहले तो वेलकम टू दिल्ली ऑल ऑफ यू। कितने एक्साइटेड हो क्योंकि फिल्म आ रही है आपकी, तो आपके चेहरे से कहीं ना कहीं मुझे एक्साइटमेंट पता चल रही है, बट आप थोड़ा सा बताइए कि एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है? मुझे ऐसा लगता है ये एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म लेके आए हैं और एक अच्छी पीस और ह्यूमैनिटी के बारे में जो बात कर रही है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर वेरी एक्साइटेड, और एक बार अगर ये लोगों के दिमाग में क्लिक कर गई तो इट विल गो ऑन, बहुत अच्छा धमाका करेगी। एक्चुअली हमने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में देख के ही आ रही थी रास्ते में अभी, तो ट्रेलर तो बहुत ज़बरदस्त है और लग रहा है कुछ पावरफुल मैसेज मिल सकता है, बट क्योंकि ट्रेलर होता है ना, तो वो तो बहुत छोटा सा ग्लिम्स होता है जो हमें दिया जाता है टीज करने के लिए कि जाओ आप देखो थिएटर बस में फिल्म। वो आपको सिर्फ छेड़ने के लिए कि एक बार हमने छोड़ दिया है कि भैया अब आप जाके देखिए। लेकिन मैं फिर भी इसकी एक छोटा सा सार, एक ब्रीफ आप लोगों से इस फिल्म को लेकर सुनना चाहती हूँ कि क्या मैसेज आपकी फिल्म दे रही है। हमारी फिल्म ये मैसेज दे रही है, जैसा कि इसका नाम है राम राज्य। राम राज्य एक वो जगह जहाँ पर सभी लोग अच्छे से, सुकून से, खुशी के साथ रहें, सभी के साथ न्याय हो, उस जगह को हम राम राज्य कह सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छी जगह होती है रहने के लिए। सो हमारी फिल्म वही संदेश दे रही है कि हमारे ज़माने से, इस दुनिया से आप अपने करीब से स्टार्ट करें। ये फैलता हुआ पूरी दुनिया तक पहुंचेगा कि हमें सिर्फ बुराई को ख़त्म करना है और पहचानना है कि सच में जो बुरा हमें दिखाया जा रहा है, क्या वो सच में बुरा है। हमारी फिल्म कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप पहचानें कि बुराई आ कहाँ से रही है और हमें दिखाई क्या दे रहा है। आप उसे पहचानेंगे, आप उसे ख़त्म करेंगे तो ज़रूर बुराई ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अब वो ज़माना है कि जब आप किसी को सामने से जाके शूट कर देंगे या किसी पे तीर चला देंगे या किसी तरह से उसका खात्मा कर देंगे। वो कोई शख्स नहीं है, वो एक एनर्जी है जो कि इंसानों से बनी है, हमारी सोच से बनी है। आपको उसे ख़त्म करना होगा। उसे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले समझना होगा। समझ के जब आप समझ जाएंगे और आप शुरुआत करेंगे तो चीज़ें फैलती जाएंगी और राम राज्य स्थापित हो जाएगा, एक अच्छा राज्य स्थापित हो जाएगा। हमने वो सारी, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की जो पाबंदियां हैं, जो जितनी भी करप्शन है, जो डेवलपमेंट को जो चीज़ें रोक रही है, तो उन्हें हमने कवर अप करने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं, और देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, लोग चीज़ें तो बता देते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। सही बात कि भैया ये प्रॉब्लम है, अरे भैया प्रॉब्लम है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन बताओगे तभी तो उसका इलाज होगा। तो हमने कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश की है कि वो चीज़ें किस तरह से बदली जा सकती है और क्या उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ख़ास करके हमारी यूथ पे जो कहीं ना कहीं भटक गया। मुझे ऐसा लगता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आज सोशल मीडिया हम लोगों पे इतना हावी हो गया है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो वो आपको एक दिशा दिखा रहे हैं कि जो गलत दिशा है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म यू विल फील कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो वही सब है। ओके, तो आप चारों तो एक्टर्स हैं जो मेरे साथ अभी बैठे हैं। अभी आपको पता ही है कि क्या माहौल रहा है, बहुत टाइम से काफ़ी हर चीज़ को लेके ट्रोलिंग हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी गुस्सा कर जाता है, और सोशल मीडिया, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया एक तरह का प्रेशर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर पड़ चुका है। उसका एंड फ्रीडम भी है, कहीं ना कहीं लोग कुछ भी लिख देते हैं। सो जब आप लोग इस फिल्म को साइन कर रहे थे
सो कहीं ना कहीं मन में वो कुछ एप्रीहेंशंस थी कि यू नो दिस माइट नॉट वर्क और कुछ ना कुछ बैकलैश मिल सकता है कहीं ना कहीं? देखिए, मैंने जब ये फिल्म के बारे में, कहानी के बारे में सुना था, तो नितेश ने बताया कि संदीप ये इस तरह का किरदार है। सबसे पहले मुझे इसका जो टाइटल है वो बड़ा प्रॉमिसिंग लगा था, जी। राम राज्य। मैंने कहा भैया क्या है राम राज्य? हाँ। मतलब आप ये कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम दंगा वंगा ये सब चीजें तो नहीं है। तो जब कहानी सुनी तब पता चला कि भैया इट टॉक्स अबाउट द पीस, इट टॉक्स अबाउट द ह्यूमैनिटी। तो हमने कहा भैया वी विल डू दिस फिल्म। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी। मैंने कहा सर मैं अभी एक छोटे बजट की फिल्म कर रहा हूँ। तो बोला संदीप प्लीज डू द छोटे बजट की फिल्म, बड़े बजट की फिल्में मत करो। अच्छा। हाँ, अभी छोटे बजट की फिल्में ही चल रही है। तो मैंने कहा दिस इज गुड। अभी जो है छोटे बजट की फिल्में ही चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो काफी अच्छे स्तर पे पहुंचेगी और बहुत अच्छा नाम करेगी। तो दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ओके, शोभिता आप कैसे आई इसमें और क्यों आपने हाँ किया इस फिल्म के लिए? जैसे कि हाँ, नाम बहुत प्रॉमिसिंग था राम राज्य, एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों को दे रहा है, स्पेशली टू द यंगस्टर्स। तो मैं इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुई कि स्टोरी बहुत अलग है। जैसी फिल्म्स मैं भी देख रही थी और जो भी स्क्रिप्ट रीडिंग मेरी चल रही थी, तो मुझे ये कुछ अलग लगा। एंड आई थिंक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज लोगों को देना, स्पेशली आजकल जो हमारी दुनिया में हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। And I think that is the best thing about the film. It talks about equality, it talks about the problems that every individual is facing these days, and कैसे आप उसको overcome करके आप क्या रास्ते हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो I think एक story की वजह से मुझे एक था कि I should be a part of the film. Okay. मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपके कैरेक्टर्स को लेके, इस फिल्म में कौन क्या क्या प्ले कर रहा है और किस तरह का कैरेक्टर है। लेट्स स्टार्ट विद शाश्वत। ओके, मैं जो इस फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट है, उस कैरेक्टर का नाम है लकी सिन्हा। तो मेरा जो रोल है वो लकी सिन्हा का टीन एज वाला रोल है, जो कि एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें उसको कि स्टडीज़, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, साइंसेस, सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इवन जो लाइफ ह्यूमन एथिक्स है, जैसे कि अनुशासन लोगों को क्या क्या सिखाता है, उससे क्या क्या चीज़ अचीव किया जा सकता है। तो ये सारी अच्छे जो चीज़ है, इनको संजो करके इस स्टोरी में इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो मैं वो मिडिल एज वाले लकी का रोल प्ले कर रहा हूँ। Okay, and how was the experience? Experience, it was really, I really liked it, और काफ़ी नया था, क्योंकि ऐसा रोल आज तक मूवीज़ में, मतलब अभी हाल फिलहाल में तो देखने को ऐसा नहीं मिलता है जैसा रोल मुझे मिला करने के लिए। आई एम वेरी लकी टू डू दिस रोल, प्ले लकी। तो ये भी बड़ा कोइंसिडेंटल था, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। बहुत अच्छे सीन्स शूट हुए, बहुत बड़ी नई चीज़ों करने को मिली, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली इसमें। So I was really happy about it. Okay, Sandeep, please tell us a bit about your character. Yes, basically my full name is संदीप भोजक और मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। और मैं करीब 7-8 साल पहले यहाँ मुंबई आया था। I was businessman. मैंने कभी सोचा नहीं था कि I will come into the Bollywood film industry. तो बिजनेस करते थे कहीं ना कहीं। तो थिएटर शुरू किया, थिएटर करने के बाद में टीवी सीरियल किए, संजोग से 1-2 फिल्में भी मिल गई। फिर उसके बाद में एक बार का कैरियर सा रुक गया। तो वो हुआ कि भैया अब लगता नहीं है कुछ कैरियर आगे बढ़ पाएगा। तभी डायरेक्टर का फ़ोन आया, हाँ भाई संदीप, एक कैरेक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है तुम ही कर पाओगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी अभी हालत है, मुझे ऐसा लगता है दिस फिट्स ऑन यू। तो क्योंकि उस वक्त ऐसा टूट से गए थे कि यार अब कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में। तो वो ये जो कैरेक्टर है, बेसिकली इसका कैरेक्टर नेम है निर्भय। तो वो भी लाइफ से हताश हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है। सो आफ्टर ही मेक्स ए डिसीजन, तो उसकी वजह से that basically that was the bad decision, but in my life I'm playing good decision, but in the film character that is a bad decision, जिसकी वजह से काफ़ी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। तो निर्भय करके एक किरदार है जो प्रोटेगोनिस्ट, उसके बड़े भाई का किरदार है, तो वो मैं प्ले कर रहा हूँ। और उस वक्त मैंने काफ़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग ए मूवी जिसमें मैंने सरदार का रोल किया था, तो मैंने उसके लिए दाढ़ी बढ़ा रखी थी। तो उसमें जब आप फिल्म में देखेंगे तो वो पूरा एकदम आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और दरअसल मेरी जितनी भी फिल्में हैं, जितने भी टीवी सीरियल्स हैं, उनमें सब में मेरे किरदार अलग हैं।
लाइक मैंने एक चाइनीज फिल्म की थी, उसमें मैंने अघोरी तांत्रिक का किरदार किया था। अभी मेरी एक और फिल्म आने वाली है गांधी गोड से, उसके लिए मैंने करीब 20 kg वेट बढ़ाया था। फिर उसके बाद दूसरी फिल्म आने वाली है, उसके लिए पूरा लॉस किया था। तो हर बार हर कैरेक्टर लोग कहते हैं यार तुम पहचान में नहीं आ रहे हो, ये तुम हो। मैंने कहा भैया जो है सो है। पता नहीं मुझे अपने इस ओरिजिनल किरदार में कब मौका मिलेगा, जैसा मैं दिखता हूँ, पता नहीं मुझे ये इस चेहरे के साथ में मुझे किरदार का मौका कब मिलेगा। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टर्स होने की ये खूबी बहुत है और बहुत ही बड़ा पर्क है कि आप काफी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, अलग अलग लुक्स ट्राई करते हो जो आप यूजुअल लाइफ में नहीं करोगे। यस वो बिल्कुल आप मुझे ऐसा लगता है कि हर किरदार को आपको जीने का मौका मिलता है। जैसे आप कभी वकील बन जाते हैं, कभी आप कमिश्नर बन जाते हैं, कभी आप हवलदार बन जाते हैं, कभी आप चोर बन जाते हैं, तो बैठे बैठे आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो ऐसे तो आप कभी बन नहीं सकते। पता चला आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, वो अक्सर सपनों में होता है, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ अपने आप को फिल्मों में देख पाते हैं। आपके बड़े बड़े पोस्टर लगे, अरे वाह, सो यू गेट द फेम, और वो बिल्कुल ये सिर्फ एज एन किरदार ही आपको जीने का मौका मिलता है पूरी तरह से। सलमान, आपने तो काफी सीरियल्स किए हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि हाउ इज इट डिफरेंट अबाउट वर्किंग इन अ सीरियल एंड वर्किंग इन अ फिल्म? कितना अलग प्रोसेस होता है, एंड आपके लिए ये फिल्म इतनी स्पेशल क्यों है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का काम करने का पैटर्न बिल्कुल बहुत अलग होता है। अलग, मैं इसको आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ आपको, तो हम ये कह सकते हैं टीवी में हम जो एक इशारा कर सकते हैं आपको, मतलब एक लाइन की बात है, उस एक लाइन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। हो सकता है कि हम वही लाइनें आपको 4 लाइन्स बोलकर समझाएं। फिल्म एक वो माध्यम है जहां हम 10 लाइन को कोशिश करेंगे क्यों ना इसको 2 लाइन में बोल जाए, या क्यों ना एक आंखों से एक इशारा कर जाए, उसी से ऑडियंस को समझ में आ जाए। प्लस टाइम लिमिटेशन होती है हमारे पास। टीवी में हमें क्रिएटिविटी, सोचने का उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो हम बड़ा क्विक काम करते हैं। आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम सेट पे पहुंच चुके हैं, सीन लग चुका है और हमें पता है कि कुछ हम इस तरह का सीन करें, लेकिन स्क्रिप्ट लिखकर नहीं आई है और 5 मिनट पहले ही जस्ट हमें सीन मिला है जिसका प्रिंट आउट भी नहीं निकल पाया है। हम लोग ने सेलफोन पे स्क्रिप्ट पढ़ा, जो भी 4 एक्टर हैं हम लोग हाथों हाथ पढ़ा और चलो क्विक। मुझे ऐसा लगता है टीवी इंडस्ट्री एक एक्टर का जो उसको खत्म कर देती है। सरकारी नौकरी जैसा है, सुबह डब्बा उठाओ, वहां जाओ, शूटिंग करके वापस आ जाओ। मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, एक एक्टर को मुझे ऐसा लगता है टीवी इंडस्ट्री तोड़ देती है, क्योंकि उसे अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। वहीं फिल्मों में आपको वक्त मिलता है, आप अपने किरदार को जीते हैं। उस वक्त आपको भैया 5 मिनट पहले आप क्या तैयारी करोगे? आपको सिर्फ लाइनें नहीं बोलनी है, तो वो फीलिंग के साथ में बस आपने बोल दिया और वो निकल के आ गया, लोगों ने देख लिया, वो अच्छा है। तो इसीलिए लोग सालों साल फिल्मों को याद करते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसमें एक मेहनत लगती है, उसमें काफ़ी लोगों की मेहनत होती है, और एक एक्टर जो है वो अपने किरदार को पूरी तरह से जीता है, उसमें वो घुस जाता है इतना कि हाँ भैया। कई बार ऐसा होता है कि किसी किरदार में घुसने के बाद आपको बाहर निकलने में काफ़ी एक लंबा वक्त लग जाता है। बहुत से एक्टर्स के साथ होता है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। जब मैं थिएटर करता था तो कई बार ऐसा हुआ कि 1-2 कैरेक्टर्स हमने किए और वो इतने दिमाग पे हावी हो गए कि उससे बाहर निकलने के लिए आपको निजी ज़िंदगी में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है। तो वो चीज़ें टीवी में नहीं होती है। हालांकि टीवी इंडस्ट्री उसने हमें भी एक बड़ा मुकाम दिया है। मैंने खुद काफ़ी सीरियल्स किए हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एज एन एक्टर आपको उतना मौका नहीं मिल पाता है जितना आपको फिल्मों में और थिएटर में मिल पाता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है जो हर एक का इस पर एक अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे कि अभी सलमान ने भी बोला कि वो कहीं ना कहीं इस बात से डिसएग्री करते हैं। तो सलमान, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके लिए ये फिल्म इतनी खास क्यों है? व्हाई डिड यू से यस टू दिस? मैं बात करूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए यार, हम आपके बारे में बोल ही नहीं सकते सर, प्लीज। हाँ, आपने क्या पूछा? सॉरी, मैं पूछ रही थी कि आपके लिए ये फिल्म इतनी खास क्यों, व्हाई डिड यू से यस टू इट इन द फर्स्ट प्लेस? ओके, मैं पहली बात अपनी पूरी कर देता हूँ। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। सो वो माध्यम ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो एक चैलेंज है, एक स्कूल है, जहाँ पर बहुत ही कम टाइम में आप अपने अंदर की काबिलियत को दिखा सकते हैं, या आप एक्सक्यूज़ भी दे सकते हैं कि वक्त नहीं मिला। खैर, सो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि ये फिल्म मैंने क्यों साइन की या इसके लिए हाँ किया। सबसे पहली बार जब मुझे ये नाम सुनने को मिला, राम राज्य, जो कि संदीप भाई ने भी बताया कि राम राज्य नाम सुनते ही
माहौल ऐसा है कि हमारे दिमाग में कुछ अलग तरह की चीज़ें आती है कि शायद इस फिल्म में ये सब दिखाया जाएगा, बट नाम बड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि मुझे राम नाम से बहुत प्यार है। क्योंकि राम जो नाम है वो कम्प्लीटली एक हम ये कह सकते हैं कि इंडियंस के लिए एक आइडल इमेज है कि इंसान को किस तरह का होना चाहिए, एक जीवन कैसे जीना चाहिए, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, सबके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो मुझे वो नाम से ही प्यार है बहुत। और जब राम राज्य नाम सुना तो फिर मैं देखा कि जज नहीं करते हैं, पहले जाके पूरा चीज़ देखते हैं है क्या। फिर जब स्टोरी लाइन सुना मैंने तो मुझे लगा कि बहुत ही कमाल की स्टोरी है। फिर जब मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया गया अबरार, तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि ठीक है यहाँ पर, क्योंकि मैं अक्सर या तो मैं एंटागनिस्ट प्ले करता आया हूँ या फिर प्रोटैगनिस्ट प्ले करता आया हूँ, ये मुझे एक बीच में ठहरा हुआ एक कैरेक्टर दिखाई दिया जो कि ना तो इसमें एक हीरोइज्म है कि ये जाके एक पंच मारता है 10 लोग ऐसे उड़ जाते हैं, इसी तरह से भी कुछ नहीं है, या फिर ये किसी को हार्म भी नहीं कर रहा है। तो कुछ अलग करने का मुझे मौका मिला, मुझे ऐसा लगा अबरार मुझे करना चाहिए, तो इसको मैंने देरी ना करते हुए तुरंत प्रभाव से साइन किया। हाँ, और आपने तो कॉमेडी भी की है, जी, तो बिल्कुल। आई थिंक आपके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं लगोगे ये कुछ चेंज हो जाएगा, you know? जी, क्योंकि जी, एक्टर बिल्कुल। के लिए वो भी बहुत जरूरी है कि वो वर्सेटैलिटी रहनी चाहिए, कभी आप कोई जॉनर कर रहे हो, कभी कोई जॉनर कर जी, रहे हो, जी, दैट जी, इज आल्सो देयर, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। सो शोभिता, आप बताओ, यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, इफ आई एम नॉट Yeah, रॉन्ग, yeah, yeah. तो ऐसा सोचा नहीं था कि पहले पंजाबी इंडस्ट्री में ही फुल ऑन अपना वो पैर जमा लिया जाए, वहीं पर करे, बिकॉज आजकल तो आपको पता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के भी लोग दीवाने हो रहे हैं, जिस तरह की फिल्म्स वहाँ पर बन रही हैं, जिस तरह के सॉन्ग्स वहाँ पर आ रहे हैं, आपके मन में भी ऐसा कुछ आया था? एज एन एक्टर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, बिकॉज मैं हमेशा स्टोरी के ऊपर ही देखती हूँ कि Yeah. क्या कैरेक्टर है स्टोरी है। मैंने पंजाबी फिल्म्स भी की है, मैं अभी जी। साउथ फिल्म्स कर रही हूँ मोस्टली। ये पहली है राम राज्य हिंदी, बट आई थिंक ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि एक इंडस्ट्री है, अब पंजाबी कर ली तो अब मैं पंजाबी ही करूँ, उसके जी। बाद फिर यहाँ ना जाऊँ। जहाँ मुझे लगता है कि अच्छी स्टोरी है, अच्छा एक मैसेज है, अच्छा एक कैरेक्टर है, जैसे कि आपने बोला कि हर एक्टर के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना भी ज़रूरी है, सही बात है। वर्सेटाइल, एंड आपको भी कुछ सीखने को मिलता है, आप भी एज एन एक्टर कुछ अलग करना चाहते हो। तो मैंने कभी इंडस्ट्री का नहीं सोचा, डिपेंड करता है जहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा रोल है, एक अच्छी स्टोरी है, मुझे करना चाहिए, मैं उस इंडस्ट्री में करती हूँ। तो इट्स That's a great thing. of yeah, course, so that's I'm a not great biased thing. about Different anything. languages भी जी, सीख रहे कि हैं चंडीगढ़ की Yeah. तो पंजाबी ही करनी है या हाँ. फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे माइंड में। या सो अभी आप दिल वालों की दिल्ली में बैठे हो आप लोग, क्या मतलब दिल्ली आना जाना लगा रहता है चारों का, या एक नहीं, फर्स्ट दिल्ली तो अक्सर आना जाना लगा रहता है, और मेरा अक्सर पहला मकसद यही होता है दिल्ली में अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरे भारत में दिल्ली से अच्छा खाना कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, ये लोग इससे agree करते हैं। ये बात के Totally लिए agree. मैं Totally लिटरली, मेरा खुद क्योंकि favorite है, दिल्ली for की sure. चाट, दिल्ली का खाना कहीं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक मुर्दा खड़ा हो जाएगा कि भैया खा के मरूंगा। राइट। तो अभी आज आए हो दिल्ली, तो कोई प्लान बना हुआ है कि आज जाना है कुछ यहाँ का ट्राई करने, बस या यहाँ वहाँ के से- छोले मैं 2 भटूरे दिन try पहले ही करने? आ गया था, मैं 2 दिन पहले आ गया और सब जगह का ट्राई करके आ चुका हूँ। हाँ। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कल एक दिन और रुकने का प्लान कर रहा हूँ कि भैया कहाँ कहाँ पे मिस कर दिया है और क्या क्या चीजें बाकी रह गई है। Okay. बिल्कुल। तो बाकियों को दिल्ली की बात दिल्ली- कौन सी अच्छी लगती है सबसे ज्यादा? मेरा तो डेफिनेटली दिल्ली फेवरेट है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और जी। मैं तो चंडीगढ़ से ड्राइव करके आ जाती थी अपने फेवरेट स्पॉट्स, हाँ। यहाँ की जो मैगी है, वो छोले भटूरे एंड खांड भी, एंड मेरी हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहा है दिल्ली का फूड। तो खाने का तो क्या ही बोले, बट अभी क्योंकि मैं वीगन हूँ एंड मैं कुछ अब वीगन यहाँ पे इतना मुझे नहीं पता, जब मैं नहीं थी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थी, तो वो तब यहाँ बहुत का- सारे ऑप्शंस थे। तब बहुत ऑप्शंस थे। तो मैं होप कर रही हूँ कि दिल्ली में भी कुछ ऐसे वीगन ऑप्शंस आ जाए, रेस्टोरेंट आ जाए। हैदराबाद में बहुत ऑप्शंस है, Of course, मुंबई बॉम्बे में बड़ी में- तकलीफ होती है जी, बहुत बॉम्बे बड़ी में तकलीफ होती है। डेफिनेटली है। तो मैं होप कर रही हूँ कि, लेकिन जो चाट दिल्ली की है और जो खांडवी है एंड छोले भटूरे एंड नॉर्थ में एंड बहुत हर कुछ जगह, है। वो ऑल टाइम फेवरेट है। तो भूख लग for रही है यार sure. अब मैं बस। मैं सोच अरे के मैं- नाम ले दिए, मैं- सही है, मुंह मेरे पे तो ऐसे मेरे- छोले भटूरे की मेरे- प्लेट रख दे आगे। मेरे जो गॉडफादर है राजकुमार संतोषी, ही इज आल्सो वेरी फूडी पर्सन। मतलब कभी भी कोई दिल्ली से आ रहा है, भैया एक काम करो छोले भटूरे लेके आना, तो सेम मेरा भी ऐसा है कि भैया दिल्ली से आ रहे हो, एक काम करो छोले कुलचे ले आना यार, छोले भटूरे ले आना, कुछ ना कुछ लेके आना, क्योंकि यहाँ के खाने का मजा ही अलग है। मुंबई में इस खाने को बड़ा मिस करते हैं हम। मैं दिल्ली करीब 4 से 5 साल रहा हूँ, 2005-6 से लेकर के 2010 तक 4-5 साल में यहाँ रहा। तो अब मैं खाने को बड़ा मिस करता हूँ, और अगर कोई बात कर देता दिल्ली की और खाने की तो मेरा फिर फिर रुक नहीं पाता। तो ये बड़ा
रहता है। ओके शाश्वत, आप इतना कम बोलते हो या ऐसे आज कुछ स्पेशल ओकेजन है? आज तो सही में बहुत बड़ा ओकेजन है हमारे लिए, क्योंकि आज इतने बड़े प्रेस मीडिया सबके सामने हमारे इंटरव्यू है और बातचीत तो है। और आपने दिल्ली की खासियत नहीं बताई जो आपको लगती है। दिल्ली तो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरी जो कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। अरे वाह, तो मैंने यहाँ पे तुम सब कुछ देख चुके हो, सब कुछ सारा खा चीजें चुके हो मैंने यार। ये दिल्ली छुपा रिश्ता मैं देखिए अभी तक कुछ बोले नहीं। ये शूटिंग के टाइम भी बड़े शांत रहते थे कुछ। हाँ, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव। सलमान को देख के तो फिलहाल लगता नहीं कि वो छोले भटूरे खाते भी होंगे। नहीं, यू हैव टू मेंटेन दैट बॉडी। वो एक टेक्निक है। नहीं भाई बताओ पहले तुम अपना बताओ। टेक्निक है सांस अंदर खींच के बैठने की। ओह ओके। बट खाना सब है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर, तो दिल्ली हमारे पड़ोस में ही है। ज़्यादा आना नहीं होता है मेरा यहाँ पे, लेकिन मैं जब भी आता हूँ, क्योंकि लगभग जयपुर दिल्ली का टेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक सेम ही है, तो काफ़ी बहसें हो जाती है हम लोगों की, मतलब वहाँ कहाँ का खाना बेस्ट, यहाँ का। अरे भाई इससे बढ़िया कुछ मतलब नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं। अरे वो तो बहुत होता ही रहता है भाई। मैं जब एक्टर नहीं था तब मेरा वजन 105 kg था, अभी 85 है, वो अलग बात है। तो वो भी कभी कभी जैसे ही घर जाऊंगा 5 दिन के लिए तो 5 किलो वेट बढ़ के ही आएगा। This happens, I think this happens with everyone. हाँ, मुंबई आती फिर डाइटिंग शुरू हो जाती, क्योंकि वहाँ खाना ही नहीं मिलता है। फैक्ट ये है, वो अपने आप ही डाइटिंग शुरू हो जाती है। बट नहीं, आई होप कि आज आपको वो टाइम मिले, क्योंकि आप दिल्ली आए हुए हो, तो दिल्ली का खाना खा के जाना, छोले भटूरे, बटर चिकन, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, यू कैन हैव इट। बाकी रही बात फिल्म की, क्योंकि देखो मैं तो प्रॉपर दिल्ली की फूडी हूँ एंड मैं अपने इंटरव्यूज में खाने की बात ना करूँ ये पॉसिबल है नहीं। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, मुझे कोई नई जगह पता चल जाए और मैं शाम को जाऊँ और वहाँ पर वहाँ का खाना अब ये काम करना, जैसे कैमरा हाँ। ऑफ हो, आप हमें 2-4 नाम सजेस्ट कर देना। फ्री प्रमोशन नहीं करना। फ्री प्रमोशन वहीं चलेंगे और वहीं पे प्रमोशन करेंगे, पोस्टर लेके खड़े होंगे, भैया ये छोले कुलचे साथ में देखिए राम यहाँ के राज्य। खाया। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया, गुड वन। हाँ। बट बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके एंड आई नो आपके पास आज बहुत कुछ है करने के लिए आपकी लिस्ट में, एंड मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली का खाना भी ट्राई करो, तो इसलिए आई एम लीविंग यू हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया बातें करके एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म, जो कि 4 नवंबर को रिलीज हो रही है एंड ट्रेलर जबरदस्त है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ट्रेलर देखिए एंड आई बिलीव कि आपको फिल्म पसंद आएगी। और प्लीज़ 4 नवंबर को जा करके अपने आसपास के सिनेमाघरों में ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये फिल्म आपको, मुझे ऐसा लगता है, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। काफ़ी आंखों के आगे जो पर्दे लगे हुए हैं वो सब खोल देगी। तो प्लीज़ गो, फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है। बाबू मोशाई जल्दी से जा रहे और जाके देख के आ रहे। राम राज्य 4 नवंबर। चलो ये भी मिल गए आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।